अभी हूँ मैं खाती में और आज पूरे दिन भर बारिश है। कल तक ना पूरे यहाँ पर स्नोफॉल की पूरी संभावनाएं हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से ना पूरी स्नोफॉल पूरी एरिया में हो चुकी है। यह है खाती ब्लेस और कल से मैं यहीं पर हूँ। कल देखा होगा आपने, यहाँ पर ना पूरी बारिश हो रही थी। तो जैसे ही सुबह हुआ तो पूरा सफ़ेद चादर से लपेटा हुआ था पूरा का पूरा गांव। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने कमरे के अंदर ही। जैसे ही कमरे के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सुबह सुबह में पूरा सफ़ेद नज़ारा, पूरी जहाँ तक नज़र जा रही पूरा सफ़ेद हो रखा है। मैं कल सुबह के ना 3 या 4 बजे से कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही थी। तो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना करीब जमा हो चुका है और अभी भी बरस ही रहा है। तो देखते हैं आगे किस तरह का रहता है। अभी कंटिन्यू बरस ही रहा भाई। ऊपर से इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े आ रहे हैं ना, ये देखो पूरे के पूरे। और आज तो ना यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते भाई, इतना ठंडा है कुछ बता नहीं सकते। कहीं न जा सकते हैं और न कहीं यहाँ से हिल सकते हैं। इसी के अंदर आज कैद हो चुके हैं भाई। देखो पेड़ पूरा मस्त नज़ारा लग रहा है स्नोफॉल में खाती का। जो लोग पूछते हैं ना कि यहाँ तक स्नोफॉल होती है या नहीं होती, तो भाई स्नोफॉल होती है यहाँ पर, और वो भी ना मार्च अप्रैल में भी हो जाती है। अभी फरवरी का लास्ट डे है, आज 28 है, 28 फरवरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल खाती में ना हो चुका है। यह खूबसूरत सा नज़ारा है खाती का। स्नोफॉल के बाद पूरे एरिया में स्नो से ना पूरा ढका हुआ है। अभी भी मौसम ख़राब है, अभी भी रुका हुआ नहीं है। पता नहीं कितनी देर और इसी तरह से रहेगा। पर मौसम जो टेम्परेचर है ना एकदम माइनस में जा चुका है। घरों के छतों के ऊपर में आप देख सकते हैं पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और बाकी सामने में PWD के गेस्ट हाउस के ऊपर में भी। तो मैं पिछले 2 दिन से यहीं पे हैं। पर नज़ारा बहुत खूबसूरत भी है। जितना ही ठंडा है उससे खूबसूरत नज़ारा है। यदि थोड़ा सा अगर मौसम खुल जाए ना, उसके बाद पूरी एरिया एकदम सफ़ेद चादर में लिपटी हुई नज़र आएगी आपको। जब से स्नोफॉल शुरू हुई है दोस्तों, तब से रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। कंटिन्यू बरस ही रहा है। और देखते हैं क्या मौसम बनता है आगे। नहीं तो फिर ना यहाँ पाटा जैसे जाएंगे तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा ऊपर वाले रास्ते से। तो पहली बार यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि इस बार ना स्नोफॉल हुआ ही नहीं।
तो इस वजह से अच्छा भी लग रहा है कि चलो स्नोफॉल हो रहा है खाती विलेज में। इसके साथ साथ डर भी है भाई, अगर ज़्यादा दिन रहा तो फिर यहाँ पर अटक जाएंगे, 2-3 दिन तक अटक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और देखो बहुत बड़े बड़े वे हैं यहाँ पर, और सभी लोग अभी बिस्तर के अंदर ही हैं। मैं सुबह सुबह उठ गया था, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने और हिम्मत नहीं हो रही भाई यहाँ से बाहर जाने की। मैं सोच रहा था आगे को जाके थोड़ा सा दिखाते हैं, पर अभी ना जब तक मैं सूट वगैरह नहीं पहन लेता तो तब तक मुश्किल होगा वहाँ पे भी जाना। थोड़ी देर के बाद निकलने का प्रोग्राम बनाता हूँ आगे को। ये देखो भाई मस्त वाला स्नोफॉल हो रहा है। तो खाती में ना हमारा भटकी चुड़कियानी, क्या बन रहा है, चुड़कियानी बोलते क्या बोलते हैं, गोकुल के साथ उसके लिए अंधेरे में ना वो हो रखा है, गर्म होता है बोलना। फिर देखते हैं आज माइनस टेम्परेचर में कितना गर्म होता है, वो भी देखते हैं। होगा ये खाली ऐसे गप मारा होगा। जमा है क्योंकि इसको कल बंद भी नहीं कराना, पता भी नहीं चला कि इतनी बर्फ़ गिर जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। पर फिलहाल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पर हो चुकी है। तो ये पूरा जो गांव है ना पूरा सफ़ेद हो चुका है, बर्फ़ की चादर से ढक चुका है खाती का गांव। और अगल बगल के जो पड़ोसी गांव है उधर को भी ना पूरा का पूरा स्नो से पूरी छतें सफ़ेद हो चुकी हैं। और कल से कंटिन्यू बारिश थी। आज सुबह सुबह जैसे मौसम खुला तो पूरा का पूरा इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला यहाँ पर। फिलहाल जो लोग हैं ना सारे के सारे घर के अंदर बैठ के दुबक के बैठे हुए हैं ठंड की वजह से। अभी तो यहाँ पर लाइट भी जा चुकी है, लाइट के साथ साथ ना जो नेट वगैरह था नेटवर्क वो भी काम नहीं कर रहा है। और गाड़ियों का रास्ता पूरी तरह से बंद है क्योंकि ऐसे ठंड में ना कहीं जा भी नहीं पाएंगे, और कहीं रास्ता ख़राब हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल मैं भी कब 2006 में। अच्छा 2006 में भी फरवरी में आया था। फरवरी में कितने 14 तारीख को देखा था मैंने। अच्छा और मार्च में तो नहीं देखा सर, पहली बार देखा। अच्छा टूरिस्ट का क्या हाल है सर? बिल्कुल फिनिश है सर, कोई मतलब कोई पता ही नहीं मुझे टूरिस्ट आएगा करके इस मौसम को देख के। वैसे आना चाहिए था ना, कितना खूबसूरत सा लग रहा है भाई स्नोफॉल देखने के लिए। और यहाँ पे व्यवस्थाएं भी है सारी, तो आना तो चाहिए। सर मुश्किल है इस मौसम के हिसाब से, हो सकता है सर टॉप तक आ सकते हैं वहाँ विनायक टॉप पर, विनायक टॉप तक, क्योंकि इधर को रिस्क है गाड़ी चलाना, ये चीज़ का रास्ता बिल्कुल ख़राब है। हाँ। मेरे हिसाब से मुश्किल है इस मौसम में। तो इस बार तो बर्फ़ बढ़िया आ गई है, तो टूरिस्ट का क्या सीन लग रहा है आने वाले समय में? सर मेरे हिसाब से आने वाले समय में तो आना चाहिए, और टूरिस्ट आ भी रही है। मतलब इस मौसम को यहीं जो बर्फ़ पिंडारी देखने के लिए जाने की इच्छुक है वो खाती में ही देख सकते हैं। बिल्कुल। और लोकल ट्रैक भी कर सकते हैं। लोकल ट्रैक में ही टूरिस्ट खुश हो जाता है। मेरे हिसाब से
अभी बुकिंग तो हुई है, टूरिस्ट मार्च के बाद ही आने वाले हैं। मेरे भी है 2-4 ग्रुप, तो शायद विश्वास करता हूँ कि पक्का आएंगे। और उन्हें हमें पूरा घुमाने की कोशिश भी करेंगे और उनको यहीं खुश करने की कोशिश करेंगे, शायद खुश होके टूरिस्ट जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका यस। नाम और होटल का नाम क्या है, सर, जब कोई मेरा- संपर्क करना चाहेगा सर, मेरा नाम आपसे? वीरेंद्र सिंह ठाकुरी है। मेरा होटल का नाम होम स्टे हिमालयन होम स्टे है। हाँ, खाती में। खाती में सर। खाती में, जी ठीक है। कोई भी आएगा तो कम से कम आपसे संपर्क तो करेगा। बिल्कुल सर, पूरी सेवा का अवसर देंगे हम। नंबर भी दे दो, अगर कोई आपको देख के फ़ोन करना चाहे तो वो फ़ोन भी कर सकता है। सर नंबर देता हूँ 9456130467। इसमें कॉल करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, जिसको आना ना खाते में, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत व्यवस्था आपको मिलेगी। कई लोग जो मेरे साथ कर चुके हैं उनको पता भी है कि हम वीरेंद्र भाई के वहाँ पे रह चुके हैं। तो ये है Yes, sir. खाती। और खाती में आप देख रहे हैं पूरा स्नोफॉल से ना पूरा सफ़ेद चादर से ओढ़ा हुआ खाती का गांव इस बार। और बाकी समय में आप देखते होंगे यहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़ाक रहती है। फ़िलहाल सभी लोग घरों के अंदर ठंड के वजह से दुबक चुके हैं। टेम्परेचर अभी यहाँ पे माइनस ही चल रहा होगा। माइनस होगा सर। तो ये हाल है। और फ़िलहाल तो भाई इसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगा है, क्योंकि ये स्टार्ट हो जा रही है। और इसके अंदर देखो भाई, इसमें भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, ये पूरी की पूरी। और इस वाले एरिया में भी तो इसका टायर बैठा हुआ है, क्योंकि हवा का महीना इस वजह से पूरी रात के समय में खाती